वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज बना रही हूँ ब्रेड चीज़ पकोड़ा। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। चलें तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़े साइज़ का आलू लेके मैंने इसको बॉईल कर लिया है। अब इसको ग्रेट करूँगी। अच्छा, आलू को पहले बॉईल करके आप ठंडा कर लिया करें तो उससे बहुत अच्छा हो जाता है, आलू नरम नहीं पड़ता। तो ठीक है, एक आलू लिया है मैंने, इसको बॉईल किया और इसको ग्रेट कर लिया। मैंने ग्रेट कर लिया। अब मेरे पास है चीज़ मेरे पास है मोज़रेला चीज़ थी, तो मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको मैं ग्रेट करके डालूंगी, तकरीबन आधा कप। आपको जितनी पसंद हो आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीज़ को मैंने ग्रेट कर दिया है। एक आलू में तकरीबन आधा कप मैंने चीज़ को ग्रेट करके डाला है। ये मेरे पास है बॉयल चिकन मैंने किया था और उसके रेशे कर लिए थे। तकरीबन ये भी आधा कप है। थोड़ा सा मैंने इसमें प्याज डाला है, हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा टमाटर। 2 टेबलस्पून तकरीबन चॉप प्याज है, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ टमाटर और 2 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। 2 टेबलस्पून डाल दूँगी मैं ब्रेड क्रम्स। स्पाइसेस में मैंने लिए भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून लिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, नमक टेस्ट के हिसाब से या 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, ऑरिगानो 1/2 टीस्पून। साथ ही सारे स्पाइसेस चले जाएंगे। स्पाइसेस डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को जो है हम अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब एक बॉल लेंगे, उसमें 1 कप बेसन चला जाएगा, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया। नमक आप टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। मैंने इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून डाला है और इस चीज़ों को हम पानी डाल के थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेंगे। एक थिक सा बैटर बनाना है मैंने इतना थिक बैटर चाहिए बेसन का। इसके अलावा ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे। एक स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर हमने जो मिक्सचर बनाया था वो लगा देंगे। अच्छा सा लगाएंगे, किनारों पर भी लगा देंगे, सारे कॉर्नर जो है कवर कर देंगे इसके ऊपर एक और स्लाइस रखेंगे और हाथ से इसको प्रेस कर देंगे। अब नाइफ से हम इसको इस तरह ट्रायंगल में काट लेंगे। देखिए, इस तरीके से कटिंग कर लेंगे बस। अब एक और स्लाइस लेंगे। आप मुख्तलिफ शेप में इसको बना सकते हैं। इसके ऊपर एक और स्लाइस रखेंगे और दरमियान से कटिंग कर लेंगे। ये 2 शेप है, आपको जो पसंद हो आप उस तरीके से पकोड़े ब्रेड पकोड़ा बना सकते हैं। अब हमने जो स्लाइस तैयार किया है उसको अपने बेसन के बैटर में अच्छे तरीके से लगाना है। बैटर को चारों तरफ लगाना है हमने, किनारों पर। फ्लेम को ऑन कर दिया मीडियम लो पर और ऑयल को पहले से गर्म करने रख चुकी थी मैं। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे हमने नहीं करना है, फ्लेम को मीडियम लो पे करेंगे ताकि हमारा बेसन जो है वो अंदर तक से पक जाए। इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं होना चाहिए। जब एक साइड से हमारा जो है गोल्डन कलर आ जाएगा तभी हम इसको पलटेंगे। हमने इसको चारों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इतना देर हमने इसे फ्राई करना है कि इसका प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। देखिए, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा चीज़ पकोड़ा जो है तैयार हो चुका है। अब हम बाकी जो है ब्रेड चीज़ पकोड़ा उनको भी फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी से हमारे ब्रेड चीज़ पकोड़ा तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बने, आप इसे ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, लाइक करें, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिए।